अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। मेरी वो बहनें जो कि अपने बच्चों के लिए नाश्ते की रेसिपी बनाना चाहती हैं, लंच बॉक्स की रेसिपी बनाना चाहती हैं, और अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं और झटपट बनाना चाहते हैं तो इस नाश्ते से आसान और हेल्दी नाश्ता कोई भी नहीं है। तो फटाफट से मेरे चैनल पर आ जाइए। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल है, आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है इस चैनल पर। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। 1 कप आटा लेंगे, आप मैदा भी ले सकते हैं। उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन की जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं। और इन चीज़ों को मिक्स करके हम पानी डालकर एक सेमी थिक डो तैयार कर लेंगे। यानी आटा हमने गूंदना है, ना नरम ना सख्त, दरमियानी सी डो गूंद लेंगे और उसको रेस्ट दे देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, 2 अदद आलू लेंगे उबले हुए और उसको मैश कर लेंगे या कद्दूकश कर लेंगे। उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा साबुत और 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। और कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, यानी कि 2 चुटकी, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे अच्छे कलर के लिए और खुशबू के लिए, टेक्सचर के लिए। और अच्छी से डो तैयार कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर लेंगे 4 चम्मच मैदे के और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, यानी कि आधा चम्मच डाल देंगे और पानी डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल जो है वो आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है, बल्कि रनी कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और चलते हैं हम आटे की तरफ। आटा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसके 2 हम पेड़े कर लेंगे और एक पेड़ा हाथ में लेंगे और उसकी हम पतली सी रोटी तैयार कर लेंगे। बड़ी सारी रोटी तैयार करेंगे क्योंकि इससे नाश्ता जो है बहुत ज़्यादा बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक प्यारी बहन की ख्वाहिश थी कि बच्चों के लिए हेल्दी नाश्ते की रेसिपी प्लीज़ बनाएं, हेल्दी लंच बॉक्स की रेसिपी बनाएं। तो उनके लिए रेसिपी है, आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, आपको भी यकीनन बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमने बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है, इसको हम रखते हैं फ़िलहाल प्लेट पर। इसी तरह हम दूसरी रोटी भी इस साइज़ की बेल लेंगे, यानी कि ना तो इससे ज़्यादा बड़ी ना छोटी, इस साइज़ की बेल लेंगे। आपसे कम ज़्यादा हो जाए तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब जो रोटी हमने बेली है उसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगाएंगे, पूरे रोटी के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। केचप ना हो तो आप कोई भी चटनी लगा सकते हैं, आप या इसको वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है नाश्ता। तो सारा केचप हम ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। तो केचप लगाना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगा सकते हैं। सारा आलू का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चम्मच की मदद से अगर ना हो रहा तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और साइड जो है हम सारी फिल नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ी सी जगह बचा लेंगे ताकि जब हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखें तो अच्छी तरह से किनारे जो है बंद किए जा सकें। तो बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है और यूनिक सी रेसिपी है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी है। शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बेलन की मदद से हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे और किनारे यहाँ पर कट कर लेंगे। किनारे कट करने के बाद हम 2-2 इंच के फासले पर इसकी जो है डब्बियाँ सी तैयार कर लेंगे, इसकी स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे और इसको हम 2-2 इंच के फासले पर फिर से डब्बियों की शक्ल में कट कर लेंगे। तो हमारा नाश्ता ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा इस तरह से। और इसको हम समोसे की शेप दे देंगे कुछ इस तरह से, यानी कि जब पहले हमने स्क्वायर शेप दी और बाद में इसको ट्रायंगल कर लिया। तो इसी तरह हम सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये कितना फ़न का काम है, बच्चे इस काम को करके बहुत खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही आसान है। ख़ास बात यह है कि हेल्दी है। तो हमारे प्यारे बच्चों के लिए रेसिपी बहुत ही ख़ास है। ये सारे हमने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने फ्लेम जो है मीडियम रखनी है, ना ही ज़्यादा करनी है ना ही लो करनी है, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ की तो ये जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर लो की तो ये जो हमारा नाश्ता है ना, ये ऑयल पी जाएगा। तो इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद ये नाश्ता जो है वो फ्राई हो जाता है। अलट पलट कर हम इसको फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपको अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को, मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे इस खूबसूरत से चैनल पर आ सकें और उसको सब्सक्राइब कर सकें और इस तरह की मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपीज़ बना सकें। मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नाश्तों की रेसिपी है, बिस्किट्स की रेसिपी है, पराठों की रेसिपी है, बिरयानी की रेसिपी है, पुलाव की रेसिपी है, बीफ की रेसिपी है। आपने अगर कोई रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ इसको देखिए और इसको एंजॉय कीजिए, इसको बनाइए, अपने प्यारों के साथ एंजॉय कीजिए, खाइए, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखा कीजिए। ओके।